चलो बच्चों, आज हम संतुलन नैतिक शिक्षा में संतुलन की बात करेंगे। क्योंकि संतुलन जो है, मानसिक संतुलन भी जरूरी है हर आदमी को। जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, यानी पूरे वर्ल्ड में बोलो तो सबको चाहिए संतुलन। एक बच्चा जब जन्म होता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, उठता है, फिर बाद में धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। तो संतुलन भी मनुष्य के जीवन में चाहिए। बगैर संतुलन का कोई भी मनुष्य अधूरा है। चाहे वो कुर्सी पर बैठा आदमी हो, उसे भी संतुलन चाहिए, मानसिक संतुलन से लेकर के कार्य संतुलन तक। अगर हम यूं कहें, जब गाड़ी चला रहे होते हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत सारे मोड़ें आती है, तो दाएं और बाएं कटते हैं। लेकिन संतुलन में मंजिल को जाना होता है तो बहुत सारा रोड को क्रॉस करके, बहुत सारे रोड निकला हुआ है, कई तारे की तरह बिछा हुआ है, लेकिन मंजिल पर मुझे आना है तो कई क्रॉसिंग होते हुए जीवन भी ये सफर है। आप पढ़ लिख करके जहां भी जाएंगे वहां भी संतुलन चाहिए। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी संतुलन चाहिए, मानसिक संतुलन। जो संतुलन को खो दिया, अर्थात वह अपने शरीर से ऊर्जा खो दिया। तो ऊर्जावान व्यक्ति बनना चाहिए। संतुलन, संतुलन का अर्थ है अंग्रेजी में बैलेंसिंग। बैलेंस बना के चलना चाहिए जीवन में, क्योंकि बैलेंस के बगैर मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। इसलिए व्यक्तित्व के निर्माण में बैलेंसिंग का भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं थोड़ा कहानी सुनाता हूं, थोड़ा अपना, क्योंकि मैं इस शब्द का अच्छी तरह पालन मैंने किया, इसीलिए मैं आपको इस समय बता रहा हूं। तो ये बैलेंसिंग मैंने 2000 में अपनाया था, जिसमें एक तस्वीर जारी किया 2001 में। मैं लिसनर जब था तब की बात है, अब तो नहीं हूं। तो उसमें बैलेंसिंग का 2 उंगली का संकेत था। तो किसको दिखाया था? तो राज्य सरकार को। किनको दिखाया था? माननीय नीतीश कुमार को। किसके द्वारा? लेसन के द्वारा। जब मुझे यहां भेजा गया था 2000 में, जब मेरी कॉपी बिहार सरकार से यहां आया, तो मैं इसमें तस्वीर जारी किया था बैलेंसिंग, यानी कि आपके और सेंटर के बीच में हूं, जहां फिट कर दीजिए। मैं उधर, मैं आपको संकेत मारूंगा तो इसका मतलब है लड़ो मत। इसका दो भी अर्थ होता है, लड़ो मत, बताओ क्या बात है। तो ऑफिसर्स कैटेगरी का जब आप पढ़ लिख करके एक अच्छे ऑफिसर्स बन जाओगे तो आपको भी बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। हर सब्जेक्ट पढ़ोगे, टोटल सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिकल आएगा, माइंड टेस्ट होगी, तो उस टाइम में भी आपको बैलेंसिंग, संतुलन जरूरी है। इसलिए मैं बताया कि मैं भी बैलेंस बना के चला, सरकार को काम करके दिया, लेकिन बैलेंस को खोया नहीं। बहुत सारी कठिनाई आई, अभी तक आ रहा है। मैंने अधीर कभी किसी क्षण नहीं हुआ, अब अधीर होता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस कठिन दौर में चलना आ गया, जिनका नाम है बैलेंसिंग। आपको भी बहुत सारी दुख तकलीफ होगा आगे में, आप इसको झेलो, इनका सामना करो, जिस तरह हम भी सामना कर रहे हैं। किसी के सामने झुको मत, बल्कि उसको झुकाने की क्षमता रखो। यस यस,
जब तुझे ऊर्जा आ जाएगी संतुलन और बैलेंसिंग में, तो दोनों हाथ हिला के को यस। जिस तरह खिलाड़ी एक मैदान में जब कैच को लेता है तो समझ सकते हो कि खेल के मैदान में कितना बैलेंसिंग बनाया होगा वो जो कैच लिया, और हम सब ताली पीटते हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए भी बैलेंसिंग की जरूरत है, यानी कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ हमारे भारत सरकार के जितने भी तंत्र मिशन में लोग हैं, आप भी जाओगे कभी पढ़ लिख करके, आपको भी मौका मिलेगा, आपकी भी भूमिका आएगी उसमें। तो वहां बैलेंसिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। आप गलत स्टेप नहीं लोगे, वहां बैलेंस का इस्तेमाल करोगे। कोई दुर्घटना हो जाए, किसी तरह का मुझे स्टेप लेना है, तो बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। आज मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये लेके आया क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है मनुष्य की। कहां से? आप उस बचपन को याद करें या नहीं, अपने को याद नहीं करें तो उस बच्चा को अभी अभी आपके सामने गली मोहल्ले में होगा, जो बच्चा अभी 6 महीने या साल भर का 1.5 साल का है, उसको गौर से देखें प्रत्येक दिन, आनंद भी लें उससे और उनसे सीखें कि ऐसे हम भी चले होंगे। जब आप ये सोचेंगे कि हम भी चले होंगे तो आप में प्रतिक्रिया जगेगी। स्वतः है कि आप मानव धर्म की ओर अग्रसर होंगे। मानव धर्म की जागृति कहां से होगी? जब आप उसमें लक्ष्य भेदन करोगे किसी चीज पर। कोई आदमी कोई बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं तो उस साइंटिस्ट को, जैसे हमारे राष्ट्रगुरु कलाम साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर भी रहे, एक अच्छे शिक्षक भी रहे, बहुत सारी चीजें रहे। तो एक बनने के लिए हमेशा बैलेंसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, और इस बीच में आप हो। चारों ओर से कभी पिता की फटकार मिलेगी, माता का दुलार मिलेगा, टीचर की डांट मिलेगी, बहुत सारे चारों ओर से आपका काटा है। उस बीच में आपको चलना है, और उस बीच में चलना है। अगर बैलेंसिंग ना हो तो आप सक्सेसफुल मैन नहीं हो। सक्सेसफुल बनने के लिए पहला पैराग्राफ है बैलेंसिंग। उसको बैलेंस बना के चलो। आज मैंने सरकार को काम करके दिया, मुझे मालूम है कि मैंने कितना दिया। सरकार की इसके एवज में क्या दिया मुझे? कुछ नहीं। तो क्या समझ के दिया? मानवता के दृष्टिकोण से दिया। उससे कुछ लेना नहीं था, देना तो उनको है। आप सिर्फ कर्म करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे बस में नहीं है। फल सभी आदमी बैठे हुए गुणवत्तावान व्यक्ति वो चुनते हैं बात को कि आखिरकार शिक्षा का क्या महत्व है, जाना चाहिए या नहीं। आप अकेले पर निर्भर नहीं हो, या मैं अकेले कह दूं कि मैं सही बोल रहा हूं, नहीं। बहुत सारे व्यक्तित्व, गुणवत्तावान व्यक्ति, बुद्धिजीवी बैठे हुए, वो हर बात को चुनते हैं कि देखें इसका बैलेंसिंग कितना है, जिसको कहते हैं बैलेंसिंग पावर। तो आज मैं भी जो बता रहा हूं आपको, मैं बैलेंसिंग पावर के थ्रू बता रहा हूं, किसी से सुना हुआ नहीं, केवल अपने द्वारा ग्रहण किया हुआ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऊर्जा है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी धरातल पर, किसी मंच पर, किसी गलियों में, चौबारे में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी ये हमारे साथ हमेशा जाता है। यानी आदमी का जो बैलेंसिंग पावर होता है सबका अलग अलग होता है, लेकिन वह हमेशा उनके साथ में रहता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बैलेंसिंग के चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।